ईरानी सफ़ीर अली जिलाई का कहना है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो सके। हिंदुस्तान कोई जनूबी कोरिया या ताइवान नहीं जो मगरब के दबाव में आ जाए। इंडिया जो है वो एक राइजिंग सुपर पावर बनने जा रहा है, एक राइजिंग पावर है। यूएसए और चाइना के बाद किसी का नंबर होगा तो वो इंडिया का होगा। ऑलरेडी हिंदुस्तान रशिया से बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल खरीद रहा था, लेकिन अब ईरान ने भी हिंदुस्तान को तेल फरोख्त करने की पेशकश कर दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ये दावा किया है कि इमरान खान के घर में बम बनाने की फैक्ट्री थी। इमरान खान वो काम कर रहा है जो हम लोग नहीं कर सके, यानी पंजाब में पाकिस्तानी फोर्सेस और पंजाबी पब्लिक को आमने सामने लेके आया। अगर इंडिया ये उनसे ख़रीदता है तो यकीनन वो माशी तौर पे जो है वो बहुत आगे चला जाएगा। और हमारी जो सूरत हाल है, हम जिन मुल्कों से ले रहे हैं पेट्रोल डीजल, वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारा ख़जाना जो है वो खाली है। हुकूमत का एक और पेट्रोल बम, महंगाई खत्म करने की दावेदार मौजूदा हुकूमत ने अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 3 लीटर पेट्रोल 272 रुपए का हो गया। पाकिस्तानी अक्सर ये सवाल खड़ा करते हैं कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री होकर इंडिया को इस तरह की ऑफर कैसे कर सकता है। ईरान को, इराक को, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंडिया की तरफ उनका झुकाव होना चाहिए। कश्मीर पे जुल्म, इंडिया पे जुल्म, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म, कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म, इस वजह से जी हम आपके साथ ट्रेड बंद करते हैं। हम ये अक्सर कह देते हैं इंडिया के साथ। क्या ईरान को नहीं नज़र आता जो इंडिया के मुसलमान हैं उन पे जुल्म? क्या कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म ईरान को नज़र नहीं आता? सऊदी अरब को नहीं आता? तुर्की को नहीं नज़र आता? वो तो सारे टाई अप्स जो है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं हाई है, वो इंडिया के साथ टाई अप है। हम सिर्फ जुल्म का चूरन बेच के अपने मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हैं? हेलो दोस्तों आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या है, जहां पर पाकिस्तान के लाडले इमरान खान को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, जहां पर पाकिस्तान की पूरी सेना इस कोशिश में लगी हुई है कि कैसे भी करके इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ इमरान खान के घर को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की पुलिस भी योगी जी के हथकंडे आजमाने लगी है, जहां पर वो यूपी पुलिस की स्टाइल में बुलडोजर लेकर के पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के घर के बाहर पहुंच गए हैं और उनका घर तोड़ने जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि अब सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति बनने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय लोग दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत बड़े बड़े पद पर है, जैसे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भारतीय है, यहाँ तक कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी एक भारतीय मूल की ही महिला है। वहीं दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया कि जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया सख्ते में आ गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि वो यूरोप और अमेरिका के प्रेशर को भी हैंडल करके हमसे क्रूड ऑयल खरीद सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। टॉपिक है ये कि हम अक्सर जो है वो आपने सुना होगा कि यूएसए का प्रेशर की वजह से हम ये नहीं कर पाए, यूएसए के प्रेशर की वजह से ये नहीं कर पाए। ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया में इतनी पावर है, इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि वो यूएसए और वेस्ट को जो है उनका प्रेशर हैंडल कर सकता है। जिस तरह इंडिया ने रशिया से अपना ऑयल ख़रीदा यूएसए की सैंक्शंस और प्रेशर के बावजूद, तो इसी तरह जो ईरान का ऑयल है वो भी इंडिया पहले ख़रीदता था, फिर बीच में रोक दिया, अब दोबारा हमारा ऑयल इंडिया ख़रीदे। अगर इंडिया, आपको पता है कि वो एटॉमिक की वजह से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं ईरान पे भी, तो अगर इंडिया जो है वो यूएसए का प्रेशर हैंडल कर लेता है तो ईरान का ऑयल इंडिया ख़रीद सकता है, ये कहा है ईरान ने। और साथ ही कहा है कि इंडिया जो है वो यूएसए, चाइना के बाद अब राइजिंग पावर बनने जा रहा है। क्या कहेंगे सर? देखें, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो फोर्स होती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर प्रेशर भी डालता रहता है और डेफिनेटली हर मुल्क अपने मफादात को देखते हुए सैंक्शंस भी लगाते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रही है। कि वो पहले न्यूक्लियर पावर भी है और दुनिया का बहुत बड़ा माशी हब भी बनने जा रहा है। आपने रिसेंटली फिफ्थ इकोनॉमी है। एग्जैक्टली, आपने कुछ महीने पहले वो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी एक स्टेटमेंट भी सुनी थी कि अगर हम ये समझते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ये समझते हैं कि दुनिया के प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम यूरोपियन प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम कुछ और हैं और वेस्ट के प्रॉब्लम कुछ और हैं। तो वो उनकी इतनी आज़ादाना पॉलिसी है कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं और वो जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि अब देखें, हमने कौन सा मुल्क है जिसे हमने पैसे नहीं लिए? हमने तो हर मुल्क से दाव लगाया है कि वहाँ से भी निकल आए, वहाँ से भी निकल आए। तो जब आपका आपने बर्तन ही हर वक्त ऐसा रखना है तो डेफिनेटली हर मुल्क ने आपके ऊपर प्रेशर तो डालना है। इवन के जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान,
उनकी ये स्टेटमेंट थी कि हम उनसे और वो कुछ चीज़ें खरीदना चाहते थे। रशिया से 35% डिस्काउंट पे जो है ऑयल इंडिया ने भी लिया और हम भी लेने के लिए गए थे, लेकिन वो यूएसए का प्रेशर है, रजीम चेंज हुई, इमरान खान साहब घर। तो डेफिनेटली उसका फिर आप देख लें कंसिक्वेंसेस कितने पड़े हैं कि आज हमारी वो 100% उससे भी कहीं ज़्यादा अब हम महंगाई फेस कर रहे हैं। आप समझते हैं इंडिया राइजिंग पावर है? एग्जैक्टली, इसमें कोई डाउट नहीं। ईरान ने ये जो स्टेटमेंट दी है इससे एग्री करते हैं? एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या हमने पूरे दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज का ठेका उठाया हुआ है? क्या ईरान को नहीं नजर आता कि इंडिया में जुल्म हो रहा है? क्या यूएसए को सऊदी अरब को नजर नहीं आता इंडिया में जुल्म हो रहा है? क्या तुर्की को नजर नहीं आता इंडिया में जुल्म हो रहा है? उन्होंने कभी नहीं बात की कि इंडिया वाले इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। ये चूरन हम हमेशा 75 सालों से बेचते आए हैं और उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने अपने मुल्क का फायदा देखा है कि हमारे मुल्क का फायदा किस चीज में है, जिसमें उनका फायदा होता है। अब इंडिया के साथ उनका ऑयल बेचना फायदेमंद है, वो कर रहे हैं। उन्हीं देख रहे हैं कि वो जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। ये हम देखते रहते हैं। ईरान और बाकी मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ क्यों नहीं देखती और हम साइड पे क्यों हैं और अपना नुकसान किए जा रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने जिस तरह अपने आप को मईशत के अंदर एक ताकत के तौर पे साबित किया है और उनकी जो माशी पॉलिसियाँ हैं और उनके जो भी इस तरह के प्लान है वो यकीनन उन्हीं के हक़ में जा रहे हैं। जब वो अपने आप को मईशत के तौर पे या माशी तौर पे एक मजबूत रियासत ज़ाहिर करेंगे, दुनिया के सामने दिखाएंगे, तो यकीनन मुल्क जो है उनको ऑफ़र भी करेंगे और उनको ऐसी ताकत बनाने में उनकी मदद भी करेंगे। इसके बरक्स जो है वो पाकिस्तान एक एटमी ताकत ज़रूर है, लेकिन इसके जितने भी माशी प्लान हैं या जो भी मईशत का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। अगर हम इसी निज़ाम पे रहे तो हम किसी भी अपने इस्लामी मुल्क से अपनी हिमायत की जो है वो उम्मीद नहीं रख सकते। अभी पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, ऐसा पाकिस्तानी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने इस्लामिक कंट्रीज़ हमें सपोर्ट कर रहे हैं या उनका झुकाव पाकिस्तान के साथ है, उनकी हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है? मेरे ख़्याल में इस वक्त जो है वो सिर्फ़ इस्लामी लिहाज से, इसलिए कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, सिर्फ सऊदीया और तुर्की जो है वो किसी न किसी तरह हमारी सिर्फ हिमायत वो भी बयान के तौर पे करते हैं, वरना अब जिस स्टेज पे हम खड़े हैं तो हम अकेले ही हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम खुद अपने अंदरूनी जो अपनी सियासी जमातें हैं वो आपस में मुल्की मईशत पर समझौता करने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए राज़ी नहीं है, तो हम बाहर से किसी भी, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो या कोई भी यूरोपियन कंट्री, हम उससे जो है इसकी तवक्को नहीं कर सकते। सर आप देखें, ईरानी सफ़ीर ने इंडिया को ऑफ़र कर दी है कि आप हमसे तेल ख़रीदें। ऑलरेडी इंडिया जो है वो अमेरिका के मना करने के बावजूद रशिया से उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ख़ाम तेल ख़रीदा। इतना तेल ख़रीदा कि इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया रशिया, और अब ईरान ने भी उनको ऑफ़र कर दिया कि आप हमसे तेल ख़रीदें। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया ये उनसे ख़रीदता है तो यकीनन वो माशी तौर पे जो है वो बहुत आगे चला जाएगा, और हमारी जो सूरत हाल है, हम जिन मुल्कों से ले रहे हैं पेट्रोल डीज़ल, वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा ख़जाना जो है वो खाली है। अगर इंडिया ये डील उनसे करता है तो हम माशी तौर पे पहले ही कमज़ोर हैं, तो इंडिया के माशी तौर पे मजबूत होने से वो हमारा चूँकि दुश्मन भी है, हरीफी तौर पे हम उसके मुखालिफ भी हैं, तो हम जो है तकरीबन मेरे ख़्याल में इंडिया से काफ़ी जब नीचे जाएंगे तो हम तबाही की तरफ ही बढ़ेंगे।